अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जनाब, लूप इन सी लैंग्वेज एंड फोर लूप एंड नेस्टेड लूप। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लूप क्या होता है। सपोज कर लेते हैं, जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आप एक क्लास में पढ़ते हैं और टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट दिया हो कि यार ये काम करके आ जाना, आप वो काम करके नहीं आते हैं और टीचर आपको पनिशमेंट कर देती है कि चलो ठीक है, अब इस एक लाइन को आप 10 दफा लिख कर दो, यानी बार बार लिख के 10 दफा या 50 दफा लिख के दिखाओ। तो आप एक दफा तो लिख देते हैं 10 लाइनें। अगर यही काम सपोज अगर आपने प्रोग्रामिंग यानी सी लैंग्वेज में करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 10 टाइम आपको प्रिंट इफ लिखना पड़ेगा। यानी एक दफा प्रिंट इफ लिखा, उसके अंदर आपने स्टेटमेंट लिख दी, दूसरी दफा लिखा, तीसरी दफा, यानी एक ही चीज बार बार रिपीट करवानी हो आपको, तो उसको उसके लिए आपको प्रिंट इफ 10 दफा लिखना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास सी लैंग्वेज में हो कि हम किसी भी चीज को एक दफा लिखें वो बार बार रिपीट हो जाए। तो जनाब आली बिल्कुल ऐसे ही कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम किसी एक भी वर्ड को, एक किसी भी चीज को एक दफा लिखें। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोई आपको पनिशमेंट टीचर ने कर दी कि भाई इसको बार बार लिखो इस चीज को, ये आपकी पनिशमेंट है। लेकिन अगर हमें इस मैकेनिज्म में रहते हुए कि सी में ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एक लाइन को यानी एक वर्ड को आप बार बार रिपीट करवा सकते हैं, तो जनाब एट कंट्रोल स्टेटमेंट के ऑप्शन में ये चीज अवेलेबल है। इस चीज को कहते हैं हम लूप। लूप के जरिए हम किसी भी वर्ड को एक मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग लूप यूज करते हैं। ठीक है, लूप इसको कहते हैं, यानी किसी भी चीज को बार बार, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करनी हो। मैं बार दोबारा आपको बता दूं, किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करना हो, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन को बार बार रिपीट करना हो, तो उसको हम लूप कहते हैं। तो सबसे पहले लूप की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से भी अभी समझे कि एक प्रोग्राम लिख के भी हम समझेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको 5 लाइनें सपोज या 10 लाइनें लिखनी है, तो आपको 10 टाइम आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। तो हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, एक प्रोग्राम बनाएंगे उसकी एग्जाम्पल से। मैंने 2-3 एग्जाम्पल इंशाल्लाह आपको लूप के अंदर दूंगा। ठीक है, तो किसी चीज को बार बार रिपीट करवाने के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। जनाब 3 तरह के लूप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास फुल लूप्स होता है, दूसरा होता है वाइल लूप और तीसरा होता है जनाब डू वाइल लूप। फोर लूप सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे। देखिए वाइल लूप क्या है। वाइल लूप स्टार्ट कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाती है, ड्यू वाइल एक्सेप्टिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाती है, और फोर लूप मिड ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाती है। तो हम सबसे पहले फोर लूप के देख लेते हैं, फिर इंटर कंट्रोल लूप यानी कि वाइल लूप जिसको कहते हैं हम उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फोर लूप पे आ जाते हैं। देखिए जनाब फोर लूप क्या है, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें किसी एक वर्ड को बार बार रिपीट करना हो, तो हम वहां पर फोर लूप यूज करते हैं। तो सी लैंग्वेज में फोर लूप इसलिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले इस फॉर लूप का मैंने साइंटेक्स लिखा है। सबसे पहले जब आप फॉर लूप यूज करेंगे, तो फॉर लूप यूज करने के बाद इसके अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। जनाब जब आप कोई फॉर लूप यूज करते हैं, तो पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन, कि क्या आप इनिशियल, इसको कहते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, यानी कि कहाँ से आप वो चीज शुरू करें और कितने टाइम आपको वो चीज लिखना है। सपोज हमने लिखना है वेलकम टू एस एस सी ए, यानी वेलकम टू एस एस सी ए एक दफा लिखना है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू 4 के अंदर हम यहाँ से लिखें। उसके बाद हमें लास्ट में आना है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू, कहाँ तक लिखना है, यानी कंटिन्यू हमें चलाना है ना, तो उसको यानी कि हमें 5 दफा लिखना है, तो एक के बाद दूसरी लाइन, दूसरी के बाद तीसरी, तो फिर लास्ट में जो जहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो होता है कंटिन्यू वैल्यू, यानी कि कंटिन्यू है भाई हमारा प्रोग्राम। और जहां पे उस प्रोग्राम को लास्ट करना है, यानी कि जहां तक लिखना है, यानी कि एक लाइन से लेकर 5 लाइन तक लिखनी है हमें, तो इनिशियल से लेके जहां तक कंटिन्यू है, इनके इनिशियल पहले, उसके बाद सबसे लास्ट में कंटिन्यू, और इसके बीच में जहां तक लिखना है, जहां पे बीच में आपको कंडीशन टेस्ट लगा है, यहाँ पर हमें रोकना है कि भाई यहाँ तक लिखना है हमें। और बीच में जो चीज आप लिखना चाहते हैं उसमें क्या स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट रिपीटली, जहां पे आप उस चीज को रिपीट करवाना चाहते हैं। तो जनाब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे मिसाल के तौर मैंने आपसे क्या कहा, वेलकम टू एस सी एस
एस एस एस सी ए। आपको इसको बार 5 दफा लिखना है, यानी कि मैंने आपको पनिशमेंट किया, मैंने आप स्टूडेंट से तो आप वैसे ही नॉर्मल कैसे लिखेंगे इसको प्रिंटफ में जनाब? प्रिंटफ में आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। इसको 5 दफा अगर आपने लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं स्लैश एन। तो इस तरह से अगर आपको 5 दफा, यानी इसी लाइन को बार बार रिपीट करवाना है आपको, ठीक है? तो अगर इस तरह लिखेंगे और मैंने 50 दफा लिखेंगे तो आप मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे बस करो। तो कोई ऐसी थिंकिंग है, ऐसा लॉजिक है जिसमें मैं इस लाइन को, इसमें को मैंने 1 दफा लिखा और ये 5 दफा प्रिंट करे, यानी कि अभी ये समझ ले हमें इस लाइन को प्रिंट करना है। तो जनाब इस लाइन को हमें 5 दफा प्रिंट करना है, वेलकम टू एससीसी। तो इसके लिए जनाब हम लोग यूज करते हैं फोर लूप। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हमने फोर लिखा, ठीक है? फोर लिखने के बाद इसके अंदर हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? फोर की ओपनिंग पॉइंट को ऑन किया और फोर लूप को क्लोज कर दिया, यानी इस लूप के अंदर लिखेंगे हम इस वर्ड को उठा के। अगर हमें इस लाइन को लिखना है वेलकम टू एसएससी 5 दफा, तो हमने इसको लूप के अंदर लिख दिया। अब सबसे पहले लूप स्टार्ट कहां से हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 टाइम स्टार्ट हो रहा है, 1 to 5 टाइम स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें 5 लाने। तो ये कहां पे जाके 1 से शुरू हो और 5 पे जाकर रुक जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग में लिखता हूँ तो सिंपल आप यहाँ पे लिखें इंक्लूड, जैसे हम अब इसको प्रोग्रामिंग में लिखते हैं stdio.h, उसके बाद फिर इंक्लूड, ठीक है, onio.h, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं जनाब? पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद हम मेन, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज करके हम लिख देते हैं गेट सी एच, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं TURN रिटर्न 0। ये हमने नॉर्मल प्रोग्राम लिख लिया। अब हमें हमें क्या करना है कि वेलकम टू एससीसी 5 टाइम लिखना है, ठीक है? हमारा ये क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने उठा के इसको पेंडेफ में डाल दिया कि इसको 5 टाइम लिखना है। अब यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो जब बार बार ये चेंजिंग हमें यहाँ पे कुछ करवानी है तो वहां पे हम वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल अपनी वैल्यू बार बार चेंज कर रहा होता है ना, तो जनाब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक इंटीजर में आई का वेरिएबल ले लेंगे सिंपल, और उसको हटा के यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1, यानी आई इज इक्वल 1, यहाँ से कंटिन्यू वैल्यू, यहाँ से कंटिन्यू हो रही है ये वैल्यू, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा दूर आते हैं, फिर हम यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देते हैं आई प्लस प्लस, यानी क्या होगा कि ये फर्स्ट टाइम जब प्रिंट होगा लूप के अंदर तो फिर 1 के बाद फिर दोबारा एक दफा प्लस प्लस हो जाएगा, यानी जब तक जहां तक हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें 5 लाइनें प्रिंट करवानी है, तो ये जहां तक 5 टाइम तक, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी आई प्लस प्लस 1 बाई 1, इसको आई से लेकर, यानी यहां से लेकर ये देखें, यानी यहां से लेकर ये इसको इस जगह से लेकर यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इसको कंटिन्यू रखा है। ये अब कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू लूपिंग चलती रहेगी। लूप यानी बार बार चलिए, बार बार रिपीट करिए। अब कहां से कहां तक रखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सिंपल आई लेस देन इक्वल टू, भाई कहां तक चलाना है? 5 तक। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट हुआ, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी इनिशियल हो रहा है, और यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, और कहां तक चला? यहाँ पे रुक गया। और क्या प्रिंट कर देगा जनाब? वेलकम टू एसएससीआई। इसको हम सिंपल क्या कर देते हैं, ठीक है? अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि भाई ये प्रिंट होता भी है या नहीं। सिंपल कंट्रोल सी करते हैं और डिफ में ले चलते हैं, चल के देख लेते हैं। प्रेस्ट किया, सिंपल फर्स्ट EXP1 के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है? कंटिन्यू करवा दिया। अच्छा, इंटीजर में हमारे पास एरर आ रहा है, यानी इंटीजर आई में एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? अच्छा, इंटीजर यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी इंटीजर लगा देते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, अब इसको रन करते हैं। अच्छा, अभी भी ये दे रहा है एरर, क्या है चेक करते हैं एरर को।
स्टडी वन सही है, प्रोग्राम बिल्कुल हमारा ओके। अच्छा, हम इस इंटीजर को एक काम करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब हम इसको करवाते हैं। अब ये 4 पे दे रहा है। अब समझ से बाहर है कि ये एरर दे क्यों रहा है। जनाब यहाँ पर क्या है, हमने देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमने क्या की। देखिए इस तरह से भी प्रोग्राम को समझा करें, ये एरर आता है तो हमें सीखने का मौका मिलता है कि क्या एरर आ रहा है। देखिए यहाँ हमने सबसे बड़ी गलती की कि जब आपने मेन लगाया तो जनाब आपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट भी तो किया होगा ना, यानी प्रोग्राम को स्टार्ट भी तो करना है ना आपने। आपने यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म कर दिया। अब जनाब हम इसको, अब ये प्रोग्राम, अच्छा अब यहाँ पर एरर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे 1 to 5 रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये लाइन भी प्रिंट हो जाती है तो कोई मसला नहीं। 5, अब ओके है प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है। दोबारा से रन करवाते हैं। ये देखिए 5 टाइम हो गया रन। वेलकम टू SSCA। ठीक है, ये तो था। अब एक लाइन हमने लिखा, उसको 5 टाइम इसने रिपीट करवा दिया। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्रामिंग में बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं, ये हमारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं। हम इसको सही कोड देंगे, सही लॉजिक देंगे तो ये कंपाइल होगा। अगर हम सही लॉजिक नहीं देंगे, जिस तरह से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, क्लोजर, अब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट तो किया था, लेकिन भाई प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे, खत्म हो, बात खत्म पे मैंने छोड़ी हुई थी, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वहां से तो बताओ। तो ब्रेसेस तो ऑन करेंगे ना आप। तो ये तो फर्स्ट बात थी, तो इस चीजों का ख्याल रखा करें, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। देखिए यहाँ पर हमारे पास आया वेलकम टू SSCA। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा। अब जनाब, अब एक सवाल है कि अब आपने फर्स्ट टाइम प्रिंट क्या करवाया, इसको 5 टाइम प्रिंट करवाना। कितनी दफा प्रिंट करवाना है इसको आपने, वेलकम टू SSCA को 5 टाइम। बल्कि हमें कर लेते हैं, बल्कि एक ऐसा काम कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। इसको अब आपने 6 टाइम प्रिंट करवाना है। कितने टाइम प्रिंट करवाना है, 6 टाइम ये चीज रिपीट होगी, यानी ये लाइन 6 टाइम रिपीट होगी। ये टाइम, ये जो होगी 5 टाइम रिपीट होगी, ठीक है। वेलकम टू SSCA। और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लर्न 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 विथ फ्री ऑनलाइन कोर्सेस। ये 1 टाइम प्रिंट होगी, यानी इन दोनों के लिए, इन दोनों, इसको मैं कितनी दफा यूज करूंगा, रिपीट करूंगा 5 टाइम। इसको मैं रिपीट करूंगा, सॉरी इसको रिपीट करूंगा ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास, इसको 6 दफा रिपीट करूंगा और इसको रिपीट करूंगा मैं 5 टाइम। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगी ये देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने, सबसे पहले किसको, इसको 6 दफा रिपीट करनी है। तो इसको उठाया मैंने, कॉपी की यहाँ से, इसको उठाकर मैंने लूप में डाल दिया, ठीक है। सब कुछ वैसे ही है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ वैसे ही रहेगा, वैसे ही 6 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ हमारा और लूप खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या है भाई, अगला हमारा टास्क क्या था, लर्न लर्न विथ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया, ठीक है। जहाँ पे लूप हमारा खत्म हो रहा है हमने वहां पे उठा के प्रिंट एफ किया, क्योंकि इसको हमने लूप में नहीं लिखना है। तो डबल कोटेशन, इसको पेस्ट किया, यहाँ पे हमने स्लैश एन, यानी इसको एक ही दफा लिखना है, ठीक है। और फिर हमारा अगला टास्क क्या है, अगला टास्क ये है कि वेलकम टू SSCA को 5 टाइम हमने प्रिंट करवाना है। हमने इसको भी कॉपी किया। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया हमने, सिंपल। पहले हम काम कर लेते हैं, यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपल इस लूप के नीचे आते हैं। इसको भी उठा के लूप में डालना है हमने, इसमें भी लूप से ही इसमें कितने टाइम लिखना है हमने, 5 टाइम। तो यहाँ पे हमने 5 टाइम, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जाके जनाब करनी हो, और यहाँ पे हमने रिपीट यानी कि क्लोज कर दिया कि भाई यहाँ तक स्टॉप करना है। तो अब कौन सी लाइन लिखनी है भाई, हमें लिखनी है वेलकम टू SSCA। तो हमने उठाया, इसको उठा के लूप में डाल दिया, ठीक है। लर्न को छोड़ो और इसको, ठीक है जनाब, इसको हमने डाल दिया इसमें।
ठीक है, अब रन करवा के देखें, ये हमारा टास्क है। दोबारा मैं बता दूं, ये लाइन 6 दफा रिपीट होनी चाहिए, ये एक दफा, इसको 1 टाइम, ये 1 टाइम रिपीट होगी जनाब, और ये जो होगी 5 टाइम। ठीक है, तो जहां बार बार रिपीट करवानी हो वहां पे लूप यूज किया हुआ है मैंने, और जहां 1 टाइम है वहां सिंपल पेंड यूज करते हैं। चल के देखते हैं। ठीक है, क्लियर है, कॉपी करवाया मैंने। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल एक किया, यहाँ पेस्ट किया। अब देख लेते हैं हम, यहाँ पे मेन, यहाँ पे हमने फिर वही गलती की हुई है। ठीक है, अब प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है, ओके। ठीक है, एक दफा फिर हमने चेक कर लिया, फाइल पे गए हम, सेव। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देते हैं। सॉरी, पुरानी वाली लाइन को हमने बंद नहीं किया था, पुरानी वाली लाइन को आप एग्जाम्पल को बंद कर दीजिएगा। फाइल पर दोबारा सेव किया, इसको हमने कंपाइल करवाया, ठीक है, और रन करवा दिया। देखें जनाब, आ गया आंसर आपके सामने, यानी ये देखें, सिंपल आंसर आपके सामने आ गया। मैंने क्या कहा था, ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस 6 दफा, यानी 6 दफा रिपीट हो, 6 लाइन लाइन, तो उसने 6 लाइन रिपीट की। वेलकम टू एसएससी है, 5 टाइम उसने रिपीट कर दिया। लेकिन लर्न विद फ्री ऑनलाइन कोर्सेज को एक दफा रिपीट किया। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल जनाब। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को मैं इस तरह से रिपीट करता हूँ। इसमें अब एक चीज और हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब हमें चाहिए जनाब, अब एग्जाम्पल जो करेंगे, अब हम करेंगे सीरीज बनाएंगे, यानी 1 2 3 4 5। अब ये 1 to 5 लाइन हमें प्रिंट करवानी है, सिंपल। तो इसको कैसे करवाएंगे, इसको सिंपल करेंगे, यानी स्टार्ट कहां से हो रही है, वैल्यू कहां से चेंज हो रही है, बार बार यहां से स्टार्ट हो रही है, और एंड कहां पे हो रही है, 5, यानी यहां से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे जब वैल्यू चेंज हो रही है तो हम वहां पे वही आई वेरिएबल हमारा आई रहेगा। और कंटिन्यूस चेंज हो रही है तो उसके लिए अब कुछ हमें सिर्फ नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, कोई लाइन प्रिंट नहीं करवानी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल ऐसा करेंगे, हम एक काम करते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेसेस लगा देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। 1 to 5 लाइन चाहिए ना, ठीक है जनाब। और हमने सिंपल यहाँ पे रख दिया आई, ऐसे ही है ना। तो जब हम इसको अभी कंपाइल करेंगे, यानी 1 to 5 लाइन के, ठीक है, हमने इसको उठाकर कंडीशन में डाल दिया और हमें कुछ नहीं प्रिंट करवाना, तो ये सिंपल क्या करेगा आपके सामने, आपके ख्याल में ये प्रिंट करवा देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आपको डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे नंबर है, मैं पहले बता दूं, यहाँ पे नंबर्स आप प्रिंट करवा रहे, तो जब भी आप प्रिंट एफ या स्कैन एफ, या अभी मैं स्कैन एफ भी बताता हूँ, जब भी आप नंबर प्रिंट करवाते हैं तो उसके लिए जनाब आप स्पेसिफायर लाजमी यूज करते हैं। तो अब वेरिएबल हमारी कहाँ स्टोर है, वेरिएबल स्टोर है, वैल्यू हमारी स्टोर है वेरिएबल में, तो आई का वेरिएबल है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम %d। ठीक है, इसको यहाँ उठा के यहाँ रख देंगे, और यहाँ पे कॉमा है, यानी %d, अब ये प्रिंट करवाएगा इसको, यानी आई की वैल्यू को हमने सिंपल यहाँ पे कॉल कर लिया। अब देखें, अब ये 1 to 10, अब कॉपी किया मैंने, मैं डिफ पे लेकर जाता हूँ इसको, मैंने कंट्रोल ए किया, मैंने यहाँ पेस्ट किया, मैं चेक किया, सब चीजें ओके हैं। ठीक है, मैंने सेव किया। ठीक है, पुराना वाला जो मेरा आउटपुट था मैंने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको रन कर दिया। सॉरी, ये क्लोज नहीं हुआ था, बहुत जबरदस्त। कंपाइल सेव लाजमी कर लिया करें। ठीक है, अब इसको कंपाइल करें, ओके, अब रन करें। अभी देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप अगर क्या चाहते हैं कि सीरीज में आ जाए, यानी कि 1 2 3 इस तरह वर्टिकल चल रहा है ना, हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, आप इसको वर्टिकल में प्रिंट करवाना चाहते हो, वर्टिकल में कैसे प्रिंट करवाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आप %d के बाद यहाँ आपने /n लगा देना है, सिंपल। तो आप ये, तो जब आप इसको क्लोज करें, ठीक है, इसको करें आप कंपाइल, आ गया। आप चाहते हैं थोड़ा गैप से, तो आप एक काम करें, इसको एक दफा और लगा दें /n। तो अब क्या करेगा, थोड़ा सा गैप से ये प्रिंट होगा, ये देखें,
क्लियर है? 1 2 3 4। अच्छा, अब तो हमने सीरीज प्रिंट करवा ली ना, 1 2 3 4। अब अगर मैं यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे दे देता 10, तो ये 10 तक प्रिंट करवाता। ठीक है, ये देखें, ये देखें, 10 तक आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इवन नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी इवन नंबर में मैं वापस आता हूँ नोटपैड पे। सपोज अब मैंने कुछ ऐसा करना है, मैंने 2 4 6 8 ये करवाने हैं, 2 4 6 8 इस तरह से नंबर, और 10 ये वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए क्या होगा, अब वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 2 से, तो इसका मतलब चेंजिंग आई तो वेरिएबल रहेगा, यानी आई इज इक्वल टू, ये यहाँ से आई इज इक्वल टू 2 पे शुरू हो रहा है और कंटिन्यू कहां तक रह रहा है, यहाँ तक। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं होगा, आई प्लस प्लस को तो मतलब ये होता है कि 1 by 1। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस जगह पर हम लिखेंगे जनाब आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, यानी जब अब लूप चलेगा तो आई इज इक्वल टू i+2, यानी 2 का इजाफा करेंगे, यानी जब भी, यानी पहली दफा कंटिन्यू, यानी यहां से यहां तक चला तो 4, आप यहां से आज 4 से यहां तक चला तो 6 प्रिंट करेगा, 6 से 8 और 8 से 10, और कहां पे रोकना है हमने, 10 पे। तो आप चलिए जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल 2 रखा, यहाँ पे मैंने 10 रख दिया, और इस जगह पे 1 by 1 इज इक्वल टू i+2। ठीक है, ये मैंने चेंजिंग की थी, मैंने इससे सिंपल इस लाइन को कॉपी कर ली। ठीक है, और वहां जाके मैं कुछ भी नहीं प्रिंट करूंगा, मैं इस लाइन को प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, और वैसे ही मैंने उस साइज को कॉल करवाया हुआ है, सिंपल, सॉरी, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, रन करते हैं, ये देखें, 2 4 अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक वैल्यू देंगे, अब हम यूजर से वैल्यू इंटर कराएंगे। सपोज हम 15 नंबर वैल्यू इंटर कराएंगे, तो 15 में क्या होगा कि 2 का इजाफा करेंगे, यानी 2 2 + 2, जिस तरह अभी मैंने किया हुआ ना 2 4 6 8। तो उसमें क्या करेगा, 2 4, यानी 15 तक हमने रोक दिया कि भाई यहां से 15 तक में वो क्या करेगा, दो पार्ट में, एक वैल्यू इवन नंबर की प्रिंट करवाएगा, और दूसरी सीरीज जो होगी वो हमारी ओड नंबर की होगी। यानी कि किस तरह से प्रोग्राम, उसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसकी एग्जांपल भी मैंने बना के रखी हुई है। ठीक है, बहुत ही इजी है, उसको चेक करते हैं। हम आ जाते हैं अब जो, ठीक है, ये हमने प्रिंट करवाया हुआ है यहाँ पे, सिंपल इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब, किसी प्रोग्राम टू प्रिंट इवन एंड ओड नंबर यूजिंग फॉर लूप, यानी कि बार रिपीट करवाने। तो सिंपल क्या किया हमने, यानी लास्ट वैल्यू जो देंगे उससे पहले जो वैल्यू का उसको कैटेगराइज करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, वहां जाके रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 3 5, यानी 2 के बाद है ना 3 5 7, ये ओड नंबर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे जनाब, सिंपल, यानी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमने सिंपल दो वेरिएबल लेना है इंटीजर में, नंबर प्रिंट कर रहे हैं एन और लास्ट का, यानी एन का वेरिएबल लास्ट का हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया सिंपल के स्लैश एन करके इंटर लास्ट नंबर। ठीक है, इंटर लास्ट नंबर यूजर देगा। ठीक है, हमने उसको स्कैनफ से इनपुट ले लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने प्रिंट करवा दिया जनाब यहाँ पे के प्रिंट इवन नंबर लिस्ट। ठीक है, इवन नंबर लिस्ट यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दी। यहाँ पे हमने लूप यूज कर लिया। ठीक है, क्या लूप यूज करें, 4 n इज इक्वल टू 2। ठीक, सही है, और n लेस देन इज इक्वल टू लास्ट, यानी कि अब जैसे मैंने बताया कि यूजर नंबर देगा, तो स्टॉप कहां पर हमने किया हुआ है, जो यूजर नंबर देगा। ठीक है, फिर n प्लस, यानी कि n प्लस इज इक्वल टू 2, यानी कि जहां नंबर देगा वो प्लस प्लस, यानी 2 से शुरू होगा, जब जब वो प्लस करेगा वो 2 से 4, 4 से 6, और यहाँ पे क्या होगा, वो 2 + 2 को कंटिन्यू करता रहेगा, और यहाँ पे हमने लास्ट को यूजर की दी हुई वैल्यू को हमने लास्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ से 2 से प्रिंट करेगा। ठीक है, ये इवन नंबर की वैल्यू का लूप खत्म हो गया। अब ओड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है कि ओड नंबर लिस्ट, के ओड नंबर लिस्ट अब हमने प्रिंट कर, यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, n इक्वल टू 1, यानी 1 से कर रहा है, और यहाँ पे जो यूजर देखें स्टॉप कहाँ पे करवाया मैंने, इस जगह पे, यानी कंडीशन पे स्टॉप करवाएगा n लेस देन इक्वल टू लास्ट, यानी जो
यूजर ने इनपुट देना है इसको। फिर यहाँ पर भी n प्लस इक्वल टू 2, यानी 1 प्रिंट हो रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद 7, इस तरह। और सिंपल इसको यहाँ पे प्रिंट लूप किया। इस नंबर प्रोग्राम को भी चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये भी। इसको भी हम सिंपल प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है, कॉपी करवाते हैं, ले चलते हैं डिफ के अंदर, ठीक है, चेक करते हैं प्रोग्राम हमारा सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रोग्राम में, ओके, ठीक है, सेव करवाते हैं प्रोग्राम को। अच्छा, आप सेव नहीं कराएंगे तो लास्ट जो मेमोरी है प्रोग्राम को वो उसको रन करवा देगा। सेव करवा के इसको कंपाइल करें, ठीक है, ओके। यहाँ देखें, जैसे मैंने कहा था लास्ट नंबर इंटर लास्ट नंबर, तो मैंने यहाँ से लास्ट नंबर क्या दे दिया 15। इसने क्या चीज बना दिया 2, 4, 6, 8, 12, 14। और ओड में यानी इवन नंबर क्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये इवन नंबर शो करवा दिया। उसके बाद ओड नंबर इसने शो किया, यानी रिपीट किया जो यूजर ने दिया था 1, 3, 5, 7, 9 और 13 और 15। तो ये था जनाब, हमने ओड और इवन नंबर को भी देख लिया। अब हम नेस्टेड इफ की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। लूप देख लिया आपने। नेस्टेड लूप में क्या होता है ना, नेस्टेड लूप में दो लूप्स होते हैं। पहला जो लूप आपके सामने लगा नजर आ रहा है, जहां पे आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फिर कंडीशन का इंक्रीमेंट। देखिए पहला जो लूप कहलाता है ये आउटर लूप कहलाता है। आउटर लूप के अंदर इनर लूप होता है, इनर लूप के बाद स्टेटमेंट होती है, फिर लास्ट में ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है सेकंड, ये आउटर लूप है, यानी फर्स्ट लूप जो है ये आउटर है। आउटर के अंदर इनर लूप है, इनर लूप की स्टेटमेंट है जो फर्स्ट वाली जो है, सेकंड वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट नजर आ रही है ये इनर लूप की स्टेटमेंट है, और लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो आउटर लूप की। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आउटर और इनर लूप बेसिकली क्या करता है, अब इस एग्जाम्पल को जरा हम समझते हैं। यहाँ देखें, इसमें क्या करेंगे जनाब, एग्जाम्पल नेस्टेड, एग्जाम्पल प्रिंट 1 to 10, यानी 1 to 10 नंबर हमने प्रिंट करवाना 5 टाइम। तो 5 टाइम यानी 1 to 10 नंबर हमें प्रिंट करवाना है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल में, लेकिन उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमें 5 टाइम प्रिंट करवाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी करें, इंक्लूड वैसे ही इंटीजर, ठीक है। हम दो वेरिएबल लेंगे, एक इंटीजर आई फॉर आउटर लूप के लिए लेंगे और इंटीजर जे फॉर इनर लूप के लिए लेंगे। सिंपल हम इसमें लूप चलाते हैं, ठीक है। पहला हमें कहां तक 5 तक चाहिए, 1 to 10 लाइन प्रिंट करवाना है, लेकिन 5 लाइन तक 5 टाइम प्रिंट करवाना है, उसी लाइन को रिपीट करवाना है। तो फर्स्ट जो 5 टाइम रिपीट करवाना है उसके लिए मैंने i इज इक्वल टू 1 यहां से स्टार्ट हो और i प्लस प्लस, यानी जब वो इनर लूप हमारा जब चले 1 to 10 लाइन के लिए तो उसको 5 टाइम प्रिंट कौन करवाएगा, ये। तो पहले लूप कौन सा चलेगा जनाब, ये पहला लूप ये चला j इज इक्वल टू 1, j लेस देन 10 और j प्लस प्लस। तो ये 1 to 10 लाइन इसने प्रिंट करवा दिया, हमने j को यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहाँ आएगा, यानी ये लूप फर्स्ट टाइम कौन सा लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा, ये इसने प्रिंट करा दिया 1 to 10। फिर इस बॉडी से ये बाहर आएगा कहाँ, इनर के पास। इनर लूप इसको 5 टाइम प्रिंट करवाना है, तो फिर ये क्या कहना, 4i इज इक्वल टू, यहाँ देखें 4i इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रिंट हुआ है i लेस देन 5, यानी 5 टाइम और i प्लस प्लस। फिर ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट, इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, रिटर्न और देन खत्म। चेक करते हैं इस प्रोग्राम को भी। तो ये 1 से लेकर 10 लाइन तक जो हॉरिजॉन्टल में लिखा है इसको 5 टाइम प्रिंट करवा देगा। ये होता है लूप के अंदर लूप, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम कहीं पे खराब तो नहीं है, ठीक है, ओके, स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। फाइल पे जाते हैं, सेव करवाते हैं, कंपाइल करते हैं फाइल, ओके, ये देखें आ रहा है। यानी फर्स्ट यहां समझिएगा जरा और से, यानी फर्स्ट लूप चला कौन सा, आउटर, यानी कौन सा लूप चला भाई, पहले पहले चला आउटर लूप। आउटर लूप ने प्रिंट कराया 1 to 10 और फिर उस लाइन को 5 टाइम प्रिंट करवाया, तो फिर इनर चला। तो ये चीज होता है जनाब नेस्टेड लूप, यानी लूप के अंदर लूप चलना, ठीक है। उम्मीद करता हूं जनाब आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आएगा लूप। मैं दोबारा से बता दूं कि किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करने के लिए ये ऐसी कंडीशन है हमारे पास, लूप ऐसे अट्रैक्शन है कि किसी भी वर्ड को हमें या किसी भी लाइन को, काम को हमें बार बार करवाना हो
तो हम लोग लूप यूज़ करते हैं और लूप की 3 टाइप्स होती हैं। वापस आते हैं जनाब अपनी प्रेज़ेंटेशंस के ऊपर, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपका आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, समझ आया होगा अच्छी तरह से। कोई भी क्वेश्चन हो आपके ज़हन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी रख दूँगा, यूट्यूब पे भी आप इसको देख सकते हैं, फेसबुक पे भी ये इसका लिंक शेयर होगा, इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक शेयर होगा और ट्विटर पे भी आप मुझे देख सकते हैं। आप मुझे ईमेल से कुछ पूछना चाहते हैं info.sirSajid@gmail.com। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम